मैं पब्लिक से विनती करता हूँ, पब्लिक को सामने आना चाहिए। सच में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर हो जाए और कुछ अनहोनी हो जाए। आदिवासी समाज से और यादव समाज से मेरा विनती है जोड़ के कि आप लोगों को सामने आना चाहिए। मैं इस परिवार के साथ डटा हुआ हूँ। लोग हमारे आगे पीछे भी घूमते हैं। अभी नेशनल हाईवे अभी मैं बलरामपुर ज़िला से लगभग 284 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूँ और यहाँ से रायपुर जो है 142 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। एक मजिस्ट्रेट साहब फ़ोन किए थे और मुझे बोलते हैं कि दीपक जी जो भी फैसला कीजिएगा ठोस रूप से करिएगा, आपको आपके फैसले के हिसाब से आपको खुद परिणाम मिलेगा। तो शासन प्रशासन के साथ आप तालमेल बना के रखें। तो मैं इस चीज़ को रखना चाहता हूँ सारे समाज के बीच में और सारे जनता के बीच में कि देखिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम ना, बलरामपुर ज़िला में जो घटना घटा, अभी एक महिला जो है ज़िला अस्पताल की बिल्डिंग से गिर गई या ढकेल दिया गया, फिर हत्या कर दिया गया, जो भी किया गया भाई, तो जांच के बाद पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे। तो लोग हमारे आगे पीछे भी घूमते हैं। अभी नेशनल हाईवे सड़क है और इस पर कौन किसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता है, क्या करता है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है। लोग जब ऐसे फ़ोन करके मानसिक रूप से दबाव बनाते हैं, भाई कहीं ना कहीं हमको हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है और हमारे दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कल जाके अगर हम इस लड़ाई में अगर किसी के साथ कोई घटना सड़कों पे हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग होंगे जो मुझे धमका रहे हैं या फिर मानसिक रूप से दबाव बना रहे हैं, मुझे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि देखिए महोदय, अब मैं तो बलरामपुर से निकल गया हूँ। इस परिवार के साथ जो हो, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर जान रहे। मेरा लड़ना भी सही है, परिवार का मांग भी सही है। भाई ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना ही किसी एक परिवार के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम एक पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, एक पूरे बलरामपुर ज़िला के लिए लड़ रहे हैं। अरे बलरामपुर के नेताओं, इस परिवार के लिए तुम ही लोग आवाज़ उठाओ ना भाई। अरे भाई इनका मांग क्यों नहीं पूरा कर देते हो यार? आज हम लोग सच में 8 दिन से इतना परेशान हो गया हूँ मैं। ये जो अंदर तकलीफ़ है ना, अब भाई घर से निकल गए हैं, जिंदा जाए या मुर्दा जाए, रायपुर तो जाके रहेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन हाँ थोड़ा दर्द है। और किसको बोलूँ मैं? भाई मेरा साथी है जो मेरा वीडियो बनाता है, वो भी परेशान है। वो भी बोलता है भैया मैं चला जाऊँ क्या? भाई मैं क्या बोलूँ? ठीक है भाई, वो भी परेशान है तो उसको भी लग रहा होगा, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। तो प्लीज़ आदिवासी समाज से और यादव समाज से मेरा विनती है जोड़ के कि आप लोगों को सामने आना चाहिए। सच में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर हो जाए और कुछ अनहोनी हो जाए हमारे साथ। और देखिए हॉस्पिटल में ऐसा घटना घटा है, तो जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि घटना उनके साथ या फिर उनके परिवार के साथ नहीं घटेगा, ज़रूर घटेगा। और आज नहीं तो कल घटेगा ही घटेगा। तो उस समय कौन जिम्मेदार होगा आप बताइए? अगर आज आप लोग इस परिवार की आवाज़ नहीं उठाते हैं तो याद रखिएगा कल आप लोगों के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आप लोग भी ऐसे ही तड़पते रहोगे और बिलख के मैं जैसे रो रहा हूँ, 100 गुना ज़्यादा रोते रहोगे। लेकिन आप लोगों को भी न्याय नहीं मिलेगा। जैसे इस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ इतना नहीं कर रहा हूँ कि जो जिम्मेदार है उसके ऊपर FIR करो। भाई क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ गलत करने थोड़ी बोल रहा हूँ, जांच करके FIR करने में क्या दिक्कत है? आप लोग लोगों को भेजते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, फ़ोन करके बताते हैं कि आप ठोस कदम उठाइएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो अब मैं घर से निकल गया हूँ, मैं जिंदा जाऊँ यहाँ से या मुर्दा जाऊँ। मैं पिछले 1 सप्ताह से, आज पिछले शनिवार को निकले थे और आज शनिवार है, मतलब सड़कों पे हूँ मैं। सोने के लिए तरह जाते हैं, आराम करने के लिए तरह जाते हैं। रात में भी पड़ते हैं ना तो बहुत गर्मी लगता है, खुले में सो नहीं सकते हैं।
पंखा का कहीं ज़्यादा व्यवस्था मिल नहीं पाता। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजरता है। आप लोग देखिए किस तरीके का मेरा हाथ हो गया है मच्छर काट के, लगता है चेचक हो गया है, इतना मच्छर काटते हैं भाई। इसके बाद भी मैं इस परिवार के साथ डटा हुआ हूँ। तो प्लीज़ मैं पब्लिक से विनती करता हूँ, पब्लिक को सामने आना चाहिए, नहीं तो कल जाके आपके परिवार के साथ यह घटना होगा ना। आज तो मैं सामने आया हूँ, उस दिन कोई नहीं आएगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ बलरामपुर जिला वासियों से। अरे मैंने किसी को बिगाड़ा है क्या? अरे मैंने किसी को कुछ बोला है क्या? लेकिन फिर भी अधिकारी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर भी अधिकारी इस मानसिक लेवल का दबाव क्यों बना रहे हैं मुझ पर? अरे मैंने चोरी थोड़ी किया है भाई, कुछ तो किया ही नहीं। बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी कैमरे के सामने हंस के आना पड़ता है। लेकिन आज मैं परेशान हो गया और मैं सोचा कि आज अकेले ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और भाई एक बिल्डिंग है, इसी में सो रहे हैं हम लोग। आज देखते हैं आज कितना बजे निकलते हैं। और रायपुर यहाँ से आज भी लगभग 142 किलोमीटर की दूरी पर है, और बलरामपुर यहाँ से 284 किलोमीटर पर दूरी पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं घर जाऊँ या रायपुर जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं निकल गया हूँ और बलरामपुर जाऊँगा। लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ उस मामले में, क्या जवाब दूँगा भाई, क्या जवाब दूँगा? मैं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा ना। इसलिए मैं पीछे तो जा नहीं सकता, मुझे मरना पसंद है, लेकिन पीछे नहीं जा सकता ना। मैं क्या करूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। कम से कम कहीं रहते हैं, कोई तो सहयोग कर देता है। सोने के लिए तरस रहे थे अभी हम लोग, खाने के लिए तरस रहे थे भाई। जगह उस टाइप से नहीं मिल रहा था, जहाँ खाने को मिल रहा था वहाँ सोने को नहीं मिल रहा था। इसके उस पार में एक ढाबा है, हम लोग वहाँ खाना खाए और इस बिल्डिंग को देखे तो पूछे यहाँ काम चल रहा है कि हम लोग आराम कर लेते हैं। हम लोग को आराम करने दिया गया। अरे आज भी अच्छे लोग हैं, अरे हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अरे इस परिवार को देखिए। और आदिवासी समाज और यादव समाज से मैं फिर से अपील करता हूँ भाई, प्लीज़ इस परिवार को देखिए। और यह जिम्मेदारी मुझे बहुत ही मतलब भारी और गंभीर नज़र आ रहा है अब धीरे धीरे, और दबाव बन रहा है मुझ पर। तो मैं किसी नेता और मंत्री का तो फ़ोन नहीं लगा सकता, किसी नेता मंत्री से मेरा कॉन्टेक्ट तो है नहीं। आम पब्लिक से मैं विनती करता हूँ कि इनका आप लोग सहयोग करिए प्लीज़। अंत तक कल जाके कोई ना कोई बड़ा घटना हो जाएगा, इस बात का मैं पहले लोगों को बता दे रहा हूँ, अवगत करा दे रहा हूँ। कल जाके कोई ये ना कहे कि किसी भी चीज़ को बताया नहीं और किसी भी चीज़ को रखा नहीं। मैं आज रख दे रहा हूँ पब्लिक के बीच में। और कम से कम मैं कहूँगा तो सही कि जितना मेरा जिम्मेदारी बनता है एक भारत देश का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, उतना जिम्मेदारी उस हर व्यक्ति का बनता है जो बलरामपुर ज़िले में रह रहा है, जो इस छत्तीसगढ़ में रह रहा है, जो इस भारत में रह रहा है। इस परिवार को न्याय मिले और मिले ही मिले, बस, और कुछ नहीं।